ये दुख का बात है। और हम ये कुदरत से तो बच तो नहीं सकता है, नेचर से तो कौन बच सकता है कि नहीं? तो बारिश तो आता है जाता है ऐसे होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट बोल सकता है कि जितना भी यहाँ में जो ये नौ दिहिंग का बेल्ट में जितना रहता है हमारा चकमा परिवार लोग जो रहता है, तो नदी तकलीफ़ देता है ऐसे नहीं, शांति भी देता है, प्रेम भी करता है, तो कभी कभी निकलता भी है, तो उसी का मुताबिक हम लोग को भी बच के बैठना है। तो कल तो हम बोरदुमसा में पूरा घूमा है, इस बार जितना डैमेज हम देखा है। लेकिन इस बार ये क्या होता है कि 10-12 साल बाद में आया है, इस बार का प्लाट थोड़ा ज़्यादा है, तो सबका भी कहना है, अभी आप भी सुना है, तो पानी बीच गैप गैप करके थोड़ा आता है। तो यहाँ में समाधान तो कौन नहीं चाहेगा, सब चाहता है समाधान, कौन तकलीफ होने के लिए चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ये मैतीपुर से लेके विजयपुर तक का 48 किलोमीटर है, तो 48 किलोमीटर को बांध बनाना या एबाटमेंट बनाना ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी सकता है, इसलिए गांव वालों को भी मैं अभी सबको मदद मांग रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। जो एग्जैक्ट हिट पॉइंट को आप लोग देख के रहे, अभी तो हम लोग आया है, मेरा ये साहब भी आया है, जब स्टाफ लोग आया है देखने के लिए, मदद करने के लिए हम लोग आया है। लेकिन हम लोग का भी एक लिमिट है, हम लोग कोशिश करेगा कि ये बारिश ख़त्म होने के बाद में पानी को डलने के बाद में कहाँ कहाँ हम लोग पॉइंट बना सकते हैं उसमें करेगा। और उसके लिए इसलिए हम लोग खुद असेसमेंट कर रहा है कि मेरे ईएसी साहब को भी, सब डिपार्टमेंट को मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक्चुअल को आप लोग असेसमेंट करना है, ताकि मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को खास करके हमारा अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को हम रिक्वेस्ट कर सकेगा, चौनामैन साहब को हम रिक्वेस्ट कर सकेगा, क्योंकि चौनामैन ये बेल्ट का एक सीनियर मोस्ट लीडर है और यहाँ का हर कोना कोना उसको मालूम है, सबका दुख तकलीफ वो समझ सकता है। तो हम बता के आप लोग का जितना भी गांव वाला का प्रॉब्लम को लेके हम बता पाएगा, तो बताने के लिए भी हमको फैक्ट चाहिए, रीजनिंग चाहिए। तो इसलिए हम खुद, मेरा डीसी साहब आज नहीं आया है, वो भी यंग लड़का है, बहुत एक्टिव है। ये पिछले एक सप्ताह में आप लोग देखा होगा, डीसी साहब खुद घूम रहा था, ईएसी साहब को तो ये लोग घूम रहा था, मैं अनफॉर्चुनेटली में नहीं था, मैं तवांग में था। अब सबको मालूम है हमारा चीफ मिनिस्टर का माँ का देहांत हो गया था, तो अंतिम संस्कार के लिए हम लोग सब अरुणाचल उधर में था। लेकिन फिर भी दिन रात आपका बीच में ही था, क्योंकि मैं हर समय ईएसी साहब को मॉनिटरिंग सब डिपार्टमेंट को किया, डीसी साहब को किया, आपका यहाँ में एनडीएफ आया, वो भी सब हम लोग ऐसे, यहाँ तो था भी नहीं, हम लोग डिब्रूगढ़ से मंगा के जितना भी कोशिश किया, ये दिन रात सो के आप लोग जितना मेरा वर्कर सब लोग गांव वाले मिल के हम लोग ने कोशिश किया है मदद करने के लिए। तो जो कुदरत में जो आता है उसको तो हमको झेलना पड़ेगा, लेकिन उसको हम लोग दुख का हिसाब से झेलेगा तो ज़्यादा दुख हो जाएगा। ये हमारे लिए अच्छा के लिए है, सुख का हिसाब में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब मनुष्यों को तकलीफ ही सिखाता है। शांति तो वो आपका ज़्यादा फैसिलिटी मिलने से आप सीखेगा नहीं, है कि नहीं ना? तो हमको खुद बचने के लिए कुदरत ही सिखाता है। शायद यहाँ जितना भी बेल्ट में है कुछ 10-12 साल पानी नहीं आया है, तो भूल गया होगा, तो फिर वो पानी माँ वो याद दिलाया होगा, हम हैं तो आप लोग केयर करके बैठो, है कि नहीं ना? ये मजाक तो नहीं है, बिना पानी का तो आप हम जी नहीं सकता। पानी का बिना हम लोग कैसे जिएगा? पानी तो चाहिए, लेकिन उस वही पानी अगर ज़्यादा होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम बनता है, तो उसी को मिला के हम सबको चलना पड़ेगा, ये मेरा मैसेज है। सर यहाँ पे और एक सवाल था कि जिनका भी क्या खेती नुकसान हुआ है इस बार में, उनके लिए सर मुआवजा आप उस चीज़ के लिए क्या काम करें सर? देखिए निकल भाई, ये लास्ट टाइम जब हम 2014 में हमको आप सब ने एमएलए बनाया था, पहले क्या था मुझे मालूम नहीं, क्योंकि दूसरा क्या करता है मुझे को उसमें कोई टिप्पणी नहीं देना है। लेकिन मेरा अपना लीडरशिप में मेरा हिसाब से नियर अबाउट 1 करोड़ रुपया ऐसे आया था पानी। बहुत सा हॉर्टिकल्चर भी डैमेज हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, तो नियर अबाउट 1 करोड़ जैसे हम लेके बाता था, अरुणाचल गवर्नमेंट मदद किया था। तो इस बार तो उससे भी ज़्यादा डैमेज हुआ है। मैं कोशिश करूँगा, इसलिए हम लोग असेसमेंट कर आपको अभी बताया है, हम लोग इसलिए कि गाँव वालों को कैसे मदद किया जा सकता है कि नहीं? गवर्नमेंट को भी हमको फैक्ट फिगर दिखा के मदद मांगना है। मदद देता है बिल्कुल, उसको तो मिस यूज तो नहीं करना है। उसी के लिए हम लोग घूम रहे हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आपका जितना भी स्टेक होल्डर है, ये अभी पीएचई का सबका है। सिर्फ आपका क्रॉप बोल के नहीं है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक पोस्ट गिरने से तो ये भी तो आपका लॉस है। तो सब डिपार्टमेंट को लेके मैं घूम रहा हूँ, सबको रिक्वेस्ट किया ऑफिसर लोगों को, इसको अच्छा से आप लोग असेसमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग गवर्नमेंट को बोल के गाँव वालों को मदद कर सकेगा। तो इसलिए मेरा साथ में जितना भी स्टाफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन लोगों को भी हम धन्यवाद देता है, क्योंकि एक ही मैसेज में सब लोग पहुंच गया है। तो आप लोग भी उन लोग को यूज़ करना है, क्योंकि हम जितना भी स्टाफ लोग आया है आपके लिए है, और हम भी एमएलए बनाए तो आपके लिए है, मेरे लिए तो नहीं बना है।
यहाँ मेरा गांव तो नहीं है, आपका गांव ही मेरा गांव है, आपका घर मेरा घर है, आपका तकलीफ मेरा तकलीफ है। तो जो भी पॉसिबल होगा कोशिश करेगा कि कितना हम कॉम्पेंसेशन दिला सकेगा। हाँ, पूरा जितना डैमेज हो गया है वो तो कर पाना मुश्किल होगा, फिर भी एक यहाँ का एमएलए का नाते और यहाँ का माँ पिता होने का नाते हम कोशिश करेगा मेरा बच्चों का जो दुख तकलीफ को मदद कर सकने के लिए, समाधान कर सकने को कोशिश करेगा। जी सर, थैंक यू सर।